नमस्कार, 5 की आंच देख रहे हैं आप और इस खास बुलेटिन में दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में आज बात टिकट बंटवारे के बाद एमपी कांग्रेस में मची कलह की। बात करेंगे चुनाव से पहले कांग्रेस को लगे बड़े झटके की भी। बात होगी राजधानी रायपुर में ईडी के एक्शन की, दिखाएंगे कहां रफ्तार बनी काल, और साथ ही बात होगी चलते चलते हार्ट अटैक की। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस में बगावत की। मध्य प्रदेश कांग्रेस की 2 लिस्ट आने के बाद पार्टी में बगावत जैसे हालात बन गए हैं। कांग्रेस नेता अजब सिंह कुशवाहा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अजब सिंह कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मुरैना जिले की 6 में से 6 सीट कांग्रेस को हराकर भेजूंगा। अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 6 सीटें नहीं हारी तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे वो। अजब सिंह कुशवाहा ये बड़ा बयान दे रहे हैं। अजब सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। पहले कमलनाथ जी ने कहा कि आपके ऊपर केस है। मैंने 1 की जगह 10 खर्च कर आनंद फानन में केस हटवाए। केस हटने के बाद भी मेरा टिकट काट दिया गया। टिकट कटने से अजब सिंह कुशवाहा बेहद नाराज हैं, निराश हैं कांग्रेस से। भी मेरे माने कमलनाथ जी ने जो मेरे साथ घटना इस तरह जो किया है, कृत किया है, ये बहुत गलत किया है। क्यों गलत कह रहा हूं मैं इस चीज़ को? क्योंकि या तो मुझसे ये नहीं कहा जाता कि आपके ऊपर केस है। मैंने आमन थामन में जाके केसों के जहां 1 रुपये लगता है वहां मैंने 10 रुपये खत्म करके अपने केसों को खत्म कर दिया। और सूची जारी होने से पहले 2 दिन पहले सबकी मैंने नकलें इनके हाथ में दे दी कि मैं सब केसों में बरी हो गया हूं साहब। उसके बावजूद भी मेरा जो टिकट काटा गया है, तो ये मेरे समर्थक जितने भी है और मेरा भी ये चैलेंज है कि मुरैना की 6 की 6 सीट माननीय कमलनाथ जी को हराकर यहाँ से भेजूंगा। ये मेरा संकल्प है। और अगर मैंने 6 की 6 सीट नहीं हराई तो मैं राजनीति से संकल्प दे दूंगा, त्याग पत्र दे दूंगा। और माननीय कमलनाथ जी से भी मैं कहना चाहता हूं, अगर ये 6 सीट हार गई तो वो सीएम के लायक नहीं है। वो अपना त्याग पत्र दे दे राजनीति से और अपने नाती पोताओं को पाल। तो अजब सिंह कुशवाहा ने गजब चैलेंज यहां पर दिया है पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को। इस पर और अधिक चर्चा करने के लिए हम सीधे मुरैना का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुरैना से। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि जब टिकट बंट रहे हैं पार्टियों में तो विरोध के सुर, बगावत के सुर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस भी इसी परेशानी से, इसी चुनौती से जूझ रही है। अजब सिंह कुशवाहा का गजब बयान और गजब चैलेंज कमलनाथ को। अमित, देखिए सुमित, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अजब सिंह कुशवाहा का गजब बयान और गजब चैलेंज ये कहीं ना कहीं छुपा नहीं है, क्योंकि आज दूसरी सूची जब कांग्रेस ने जारी की थी उसके बाद से ही अजब सिंह कुशवाहा का टिकट कट गया था। क्योंकि 2020 में ये उपचुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन अब इस बार टिकट कटने से कुशवाहा समाज के लोगों में और अजब सिंह कुशवाहा के समर्थकों में नाराजगी थी। यही वजह है कि सुबह से ही अजब सिंह कुशवाहा की कार्यालय पर कार्यकर्ता और समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया था। उसके बाद अजब सिंह कुशवाहा ने दाऊजी मैरिज गार्डन में बैठक बुलाई और समाज के कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया। उन्होंने अपने साफ शब्दों में कह दिया है कि मेरा टिकट काटा है, इस वजह से कुशवाहा समाज नाराज है, क्योंकि 90,000 वोट मुझे यहाँ क्षेत्र की जनता ने दिए थे। अब मेरा टिकट काटा है जिस वजह से मेरे समर्थक और जो मेरे समाज के लोग हैं वो नाराज हैं। ये जो डिसीजन लेंगे उसी में मैं काम करूंगा। तो एक तरीके से कहा जा सकता है उसने अजब सिंह ने दूसरी बात ये भी कही है कि 6 की 6 विधानसभा बिल्कुल अमित, मैं इसी पे आपसे एक रिएक्शन चाह रहा था कि निराश तो हैं ही वो, नाराज तो हैं ही अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस से, लेकिन एक चैलेंज दे दिया है और बड़ा चैलेंज है ये कि 6 की 6 जो सीटें हैं मुरैना की वो हराकर भेजूंगा मैं कांग्रेस को। ये बड़ी बात है अमित। देखिए बिल्कुल सुमित, 6 सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने टिकट बांट दी है, यानी कि 6 जो विधानसभा सीटें हैं जिले की
पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और आज जो अजब सिंह कुशवाहा ने जिस तरीके से विरोध जताया है उनके टिकट कटने से, तो एक बात तो साफ हो गई है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि कमलनाथ जी को मैं यहाँ से 6 की 6 विधानसभा सीटों को हरा करके भेजूंगा। और कमलनाथ जी की ये अगर 6 सीटें हारती है कांग्रेस तो कमलनाथ सीएम बनने लायक नहीं है और उन्हें बच्चे नाती पोता खिलाने की उम्र है। तो एक तरीके कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने इस तरीके के बयान दिया है। और आज कुशवाहा समाज की बैठक बुला करके अपने समर्थकों के साथ अब वो अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो बसपा या फिर अन्य किसी राजनीतिक दल का दामन थामेंगे, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहन देखने वाली बात होगी अमित की कांग्रेस इस चुनौती से कैसे पार पाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुरैना में अवैध हथियारों का जखीरा चुनाव से पहले बरामद किया है। बड़ा एक्शन है पुलिस का। नूराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। 17 देसी कट्टे, 13 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी पर लूट, डकैती सहित 15 केस दर्ज हैं। तो मुरैना में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। चुनाव से पहले बड़ा एक्शन पुलिस का। नूराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 17 देसी कट्टे, 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी पर लूट, डकैती सहित 15 केस दर्ज हैं। तो चुनाव से पहले पुलिस एक्शन मोड में है। लगातार सघन चेकिंग अभियान चल रहा है और इसी चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को सफलता मिली है। मुरैना में अवैध हथियारों का जखीरा पुलिस ने पकड़ा है, बरामद किया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नूराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, और इस कार्रवाई में पुलिस ने 17 देसी कट्टे, 13 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और आरोपी को गिरफ्तार भी कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे मुरैना का ही। अमित शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, चुनाव से पहले एक्शन मूड में है पुलिस। लगातार हम देख रहे हैं अवैध जो हथियार हैं वो बरामद हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुरैना में भी अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। अमित से हम दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा, बरामद किया। 17 देसी कट्टे, 13 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। चुनाव से ठीक पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुरैना में नूराबाद पुलिस ने ये एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। लगातार पुलिस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक्शन मूड में है। लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। जो संदिग्ध लोग होते हैं उनसे लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है। और इसी दौरान हम आए दिन देखते हैं कि पुलिस को सफलता मिल रही है अवैध हथियारों के जखीरे को बरामद करने में। और इसी कड़ी में पुलिस ने मुरैना में भी अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। चुनाव से पहले बड़ा एक्शन नूराबाद पुलिस का। 17 देसी कट्टे, 13 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं पुलिस ने और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरैना से। अमित, पुलिस एक्शन में है विधानसभा चुनाव से पहले और मुरैना में बड़ी कार्रवाई पुलिस की। अमित। देखिए सुमित, बिल्कुल आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि नूराबाद थाना पुलिस ने जैसे ही सूचना मिली थी तो एक आरोपी बाइक से अवैध हथियारों की सप्लाई करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने पहले तो जाल बिछाया, फिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। यानी कि एक विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान 17 देसी कट्टे और 11 जिंदा कारतूस पुलिस ने पकड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, 1 महीना भी नहीं बचा है, ऐसे में अवैध हथियार कहां से आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पिछले 1 महीने की बात की जाए तो 1 महीने में 4 ऐसी बड़ी कार्रवाई की है, 3 फैक्ट्रियों पर छापा मारा है और एक ये कार्रवाई, यानी कि कुल मिलाकर के ये 5वीं कार्रवाई है, एक बड़ी कार्रवाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, उसके बाद भी ये अवैध हथियारों का जखीरा कहां से आ रहा है, ये एक बड़ी बात है। जो आरोपी है उस पर भी 15 से 20 ऐसे अपराध दर्ज हैं, चोरी डकैती जैसे अपराध दर्ज हैं जिस आरोपी से ये हथियार पकड़े हैं। खास बात ये भी निकल के सामने आई है कि जिस आरोपी से हथियार पकड़े हैं तो पुलिस पर भी आरोपी ने फायर किया था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आरोपी है वो बेखौफ है और जिस पर फायरिंग करने के बाद भी आरोपी
इस तरीके से बौखलाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक चुनौती है किस तरीके से। यकीनन पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में 40 नाम है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, अजय माकन, बीवी श्रीनिवास, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया समेत 40 नाम शामिल किए गए हैं। तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नाम शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, अजय माकन, बीवी श्रीनिवास, सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इसमें शामिल हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को भी कांग्रेस ने अपना स्टार प्रचारक बनाया है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम शिवराज के विदिशा में। सीएम शिवराज ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। लटेरी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछा। मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दें, कमलनाथ जी ने इंडी गठबंधन की रैली क्यों रद्द की? मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दें, क्या आपकी पार्टी ने इंडी गठबंधन को धोखा नहीं दिया है? खड़गे जी बताएं कि क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने अखिलेश को धोखे में नहीं रखा? पूछना चाहता हूँ, बताओ कमलनाथ ने इंडी गठबंधन की रैली यहाँ रद्द की, आपका क्या कहना है? आपने कहा रैली होगी, नहीं होगी। अपने अध्यक्ष को ही कह दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं मुझे धोखा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दो, क्या तुमने धोखा दिया है? तुम्हारी पार्टी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, उनने उनको धोखे में रखा। इसका क्या उत्तर है? मेरे बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन, ये कांग्रेस, ये आपका भला नहीं कर सकती। प्रदेश चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कलह जारी है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया। पूर्व सीएम कमलनाथ से जब अखिलेश यादव पर सवाल पूछा गया तो वो झुंझला गए। कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो, सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो, सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो। तो अखिलेश यादव पर दिए बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को घेरा। उन्होंने कहा कि इस बयान से कांग्रेस की असलियत सामने आ गई है। इससे पता चलता है कि वो गठबंधन के साथियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जरूरत पड़ने पर गले पड़ती है और काम निकल जाने पर दूध में मक्खी की तरह फेंक देती है। कांग्रेस अपने गठबंधन के साथियों के प्रति कितनी जिम्मेदार है, कितना सम्मान करती है, ये आज साफ हुआ जब कमलनाथ जी से पत्रकारों ने पूछा कि अखिलेश यादव जी ने नाराजगी व्यक्त की तो उन्होंने कहा छोड़ो अखिलेश वकीलेश, जब इनको काम होता है गले पड़ते हैं, काम निकल जाता है, तो इस प्रकार दूध में से मक्खी से निकालकर फेंक देते हैं। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। अब बात करेंगे ईडी के एक्शन की। छत्तीसगढ़ में 10 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की। कार्रवाई अभी भी जारी है। यह कार्रवाई राइस मिलर्स के खिलाफ हो रही है। रायपुर में 3 राइस मिलर्स के खिलाफ छापेमारी जारी है, तो वहीं दुर्ग में भी 2 राइस मिलर्स, राजनांदगांव और कोरबा में 1-1 राइस मिलर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है ईडी की। कोरबा में गोपाल मोदी राइस मिलर पर ईडी ने छापा मारा। 10 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई ईडी की चल रही है। राइस मिलर्स पर ईडी कार्रवाई कर रही है। रायपुर में 3 राइस मिलर्स पर ईडी ने छापा मारा है। दुर्ग में 2 राइस मिलर्स पर कार्रवाई की है ईडी ने। राजनांदगांव में भी राइस मिलर्स पर एक्शन जारी है ईडी का। कोरबा में गोपाल मोदी राइस मिलर पर रेड।
अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे रायपुर का। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल ईडी की इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, सुबह से ही ईडी की कार्रवाई जारी है और अगर हम बात करें राजनांदगांव है, दुर्ग है, कोरबा है, रायपुर है और इसके अलावा गरियाबंद में भी अभी ईडी की कार्रवाई है और लगातार जारी है। लगभग 1 दर्जन से अधिक ठिकाने हैं जहां पर ईडी है और लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे पहले पीडीएस मामले को लेकर के शिकायत दर्ज कराई गई थी और संभवतः उसी आधार पर अब ईडी की कार्रवाई है इन ठिकानों पर, क्योंकि जितने भी ठिकाने पे दबिश दी है ईडी ने और अभी जो कार्रवाई जारी है और पूछताछ जो जारी है वो चावल घोटाले को लेकर के है, पीडीएस घोटाले को लेकर के भी ये कार्रवाई है वो की जा रही है। इससे पहले जब केंद्रीय मंत्री आए थे तो छत्तीसगढ़ में पीडीएस को लेकर के एक बड़ा घोटाले का आरोप उन्होंने लगाया था। हालांकि राज्य सरकार ने उन आरोपों को खारिज किया था, लेकिन अभी सुमित अगर हम बात करें तो ईडी की कार्रवाई है लगभग 10 घंटे से लगातार जारी है। कार्रवाई पूरी होने के बाद ही पता चलेगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। युगल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलते चलते हार्ट अटैक के मामले सामने लगातार आ रहे हैं। मिर्जापुर में भी ऐसी घटना हुई जहां रामलीला के मंच पर अपना किरदार निभा रहे शख्स को हार्ट अटैक आ गया और उसकी जान चली गई। रामलीला के दौरान पड़ा दिल का दौरा, हार्ट अटैक से चली गई जान। मिर्जापुर से एक घटना सामने आई है जहां रामलीला के मंचन के दौरान उसका एक किरदार निभा रहे शख्स को अचानक हार्ट अटैक आता है और वो गिर पड़ता है। उनके जमीन पर गिरने के बाद वहां मौजूद रामलीला के दूसरे पात्र उनके पास जाते हैं, उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अचेत हो जाते हैं। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, उनकी मौत हो चुकी थी। मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र की ये घटना है। रामलीला के दौरान सीता स्वयंवर वाला हिस्सा चल रहा था, जहां ये 72 साल के बुजुर्ग कुंवर बहादुर सिंह राजा का किरदार निभा रहे थे। वो अपनी डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे। चेहरे पर एक कलाकार के जो भाव होते हैं वो उसे बेहतरीन अंदाज में लोगों के सामने प्रस्तुत भी कर रहे थे। उनके साथ दूसरा किरदार जो मंचन कर रहा था वो भी पूरी तन्मयता के साथ अपने किरदार को निभा रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे रामलीला को रोकना पड़ गया। कुंवर बहादुर सिंह जो राजा के पात्र में थे, अचानक अपने संवाद बोलते बोलते कुछ असहज से हो गए। उनकी तबीयत खराब होने लगी। अपने किरदार में वो जहां पूरी तरह से डूबे थे, वहीं वो मंच से पीछे की तरफ मुड़े और वहीं मंच के कोने पर जाकर गिर पड़े। ये देखकर वहां पर लोगों की सांसें भी अटक गईं। कुंवर बहादुर सिंह की हालत देखकर वहां दूसरे पात्र उनके पास पहुंचे। उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका। ये पिटहवा राजा यही याद कर रहे थे। अब करने के बाद मतलब ऐसे अपना खेला, मतलब ऐसे जैसे करते नहीं जोकर लोग, ऐसे अपना जोकड़ाई करते थे। इसके बाद अचानक मतलब गिरे, तुरंत मतलब सब पब्लिक दौड़ी, बाबू बाबू बोली, बाबू का आवाज ही बंद हो गया। कुंवर बहादुर सिंह कई सालों से रामलीला में हिस्सा लेते आए हैं। उन्हें एक्टिंग का भी बहुत शौक था। कुछ दिन पहले ही मिर्जापुर की रामलीला में भाग लेने के लिए वो महाराष्ट्र से आए थे। कुंवर बहादुर सिंह रामलीला में पान विक्रेता विभीषण और राजा जनक के अभिनय के लिए चर्चित कलाकार माने जाते थे, लेकिन एक अनहोनी में उनकी जान चली गई। अचानक हार्ट अटैक आने के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो बेहद ही चिंता में डालने वाले हैं। मिर्जापुर से न्यूज़ 18 के लिए सुमित गर्ग की रिपोर्ट। इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।